તમે લોકો पिक्चर जुओ छो, सीरियल देखते हो, पिक्चर देखते हो, उसमें उस पिक्चर में बहुत सारे लोग होते हैं। कोई सास बनती है, कोई पति बनता है, कोई पत्नी बनती है, कोई बेटा बनता है, कोई बहू बनता है। अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग रोल होता है इसमें, बराबर। जो रोल करता है उसे पता होता है कि हूँ आनो दीकरो नहीं, पण मने फक्त आना दीकरा थवानो रोल मळ्यो छे। તમે કોઈ પ્લે કરતા હો અથવા તમે કોઈ નાટક કરતા હો ત્યારે તમારો જે દીકરો બને અથવા તમારી જે દીકરી બને, તમને ખબર હોય છે કે હું આની માં નથી કે હું આનો પિતા નથી, પણ મારે નાટકમાં આના પિતાનો રોલ ભજવવાનો છે, તો પણ તમે એટલો સુંદર ભજવવાની કોશિશ કરો છો કે દર્શકોને ગમે, બરાબર છે। तुम इतना अपनी जान डालते हो ताकि लोगों को ये न लगे कि मैं इसका पिता नहीं हूं। आप ऐसा रोल निभाते हो जैसे कि वास्तव में आप इसके पिता हो, पर खरेखर तमे माता पिता नाटक में होता नहीं। आप कोई पिक्चर देखते हो, उसमें पति पत्नी का रोल निभाते हो, वो वाकई में पति पत्नी नहीं होते। जो लड़के लड़कियां आप देखते हो, जो एक्टर एक्ट्रेसेस देखते हो, पर वो इतना अच्छा रोल करते हैं कि तमारा मोढेनु नाम चढ़ी जाए ने तमे कहो कि फलाणी एक्ट्रेस बहुत सरस एक्टिंग करे, फलाणो एक्टर बहुत सारी एक्टिंग करे। केम? एने खबर छे कि वास्तव में मारी पत्नी आ नथी, तेम छतांय तमने 100% आउटपुट आपे એટલે દર્શકોના मन ખેંચી લે અને તમે જ્યારે પણ એ કોઈ એક્ટર કે એક્ટ્રેसेस આવે ત્યારે તમે કહો આની એક્ટિંગ એટલે આહા बहु मस्त एक्टिंग करे, बराबर है? ठीक है, सही है। आप जीवन में छोटा सा एक जो पिक्चर बनती है वो 2.5 घंटे की बनती है, उसको बनाने के लिए 2.5 महीने लगते हैं या 6 महीने लगते हैं। उस 2.5 घंटे के पिक्चर के लिए भी वो इंसान इतना 100% अपना आउटपुट देता है। इतना करने के बाद भी उसे पता है कि मैं इसकी पत्नी और मैं इसका पति नहीं है, केवल हमारा रोल है। मेरा भी आपसे ये कहना है कि उस 2.5 घंटे की पिक्चर में जैसे एक पति और पत्नी अपना 100% आउटपुट देते हैं और अच्छी एक्टिंग करते हैं, इस जीवन में भी आप उसी प्रकार एक्टिंग करो, पर समझ लो कि ये मेरे नहीं है, परमात्मा ने मुझे रोल निभाने को दिया है, इसलिए यहां की पिक्चर दर्शकों को लुभाने के लिए है और जीवन की पिक्चर परमात्मा को लुभाने के लिए होती है। हम ताड़ी पाड़त बराबर पड़े। जैसे 2.5 घंटे की पिक्चर में हर व्यक्ति जानता है फिर भी रोल बड़ा अच्छा करता है, उसे पता है कि ये मेरा नहीं है, फिर भी वो अपना समझ के करता है। ठीक वैसे ही आपको पता है कि इन 60 सालों में ये जो पति पत्नी पुत्र परिवार जो कुछ भी आपको मिला है ये आपका नहीं है, केवल 60 साल के लिए मिला है। अपने कर्तव्य को पूरा करो, पर अपने को भी परमात्मा का मानो और उसको भी परमात्मा का मानो। आप कर्तव्य समझकर अगर करोगे तो बंधन से मुक्त हो जाओगे। सदैव ये याद रखो कि मुझे जो कुछ भी करना है, मेरा ये जो कोई भी रोल है, वो मेरा लक्ष्य है बंधन से मुक्ति। मुझे कर्तव्य निभाकर बंधन से मुक्त होना है, ना कि बंधन में पड़ना है। तो जैसे एक एक्टर एक्टिंग कैसे करता है, ऐसे अगर आपको पत्नी की एक्टिंग मिली है तो बखूबी निभाओ, पर अंदर से समझो मेरा पति तो परमात्मा है, ये तो मुझे शरीर का निभाने के लिए दिया है, तो मैं 100% आउटपुट देके अपने कर्तव्य को पूरा करके निर्भीक और निश्चिंत स्वतंत्र होना चाहता हूं, इसीलिए निभा रहा। यदि आप अपने को और अपने वालों को परमात्मा का समझकर केवल कर्तव्य कर्म करोगे तो आपको भगवान भी बांध नहीं सकते। आप कर्तव्य कर्म करते हुए आप भी मुक्त हो जाओगे, अपने वालों को भी मुक्त करोगे। ये जो पिक्चर है 2.5 घंटे की, उससे आप दर्शकों का मन बटोरते हो, दर्शकों की वाहवाही बटोरते हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत सरस। 10 मिनट का प्रोग्राम हो, उसमें 5 मिनट आप नृत्य करते हो, तब भी आप पूरा 100% आउटपुट देते हो। क्यों? क्योंकि दर्शकों को अच्छा लगे।
हर व्यक्ति अपने उस रोल को 10 मिनट के रोल को इसीलिए अच्छा करता है કારણ કે દર્શકોને સારું લાગે. તમારા આ જીવનમાં તમે પણ એવા કર્મ કરો અને એ વસ્તુને યાદ રખો कि मेरे इस एक्टिंग से मुझे परमात्मा रूपी दर्शक को खुश करना है. इन दर्शकों से आपका कोई मतलब नहीं है. वो एक्टिंग दर्शकों की वाहवाही देती है और जीवन की एक्टिंग परमात्मा की वाहवाही देती है. ऐसा निभाना चाहिए. और जिस दिन आप ये निभाना आपको आ गया ना, उस दिन समझो आप परमात्मा का स्वरूप हो गए. परमात्मा आपसे दूर नहीं, आप परमात्मा से दूर. केवल एक्टिंग ही है ये जो आप कर रहे हो. वो क्या है? एक्टिंग ही तो है. क्या 60 साल पहले आपका पति आपका था? नहीं था. 60 साल के बाद यही पति रहेगा? क्या है ये बात? नहीं है. आपका बेटा आज आपका है, कल किसी और का था, आपके बाद किसी और का होगा. तो ये भी तो एक एक्टिंग ही तो है. 60 साल की या 50 साल की निभा लो. मां बने हो तो मां का कर्तव्य निभाओ, पिता बने हो पिता का निभाओ, पुत्र बने हो पुत्र का निभाओ. पर सदैव याद रखो कि मैं अपनी एक्टिंग कर रहा हूं, और वो भी किस लिए कर रहा हूं? परमात्मा रूपी डायरेक्टर को खुश करने के लिए. मरो मत, फंसो मत, उलझो मत, केवल करो और छूटो. मुझे करना है. क्यों करना है? क्योंकि मुझे डायरेक्टर की प्रसन्नता चाहिए. इनकम तो ત્યાંથી જ મળે ને. एक्टर को इनकम कहां से मिलती है? डायरेक्टर ही तो देता है. रोजी रोटी वही तो देता है. डायरेक्टर का डायरेक्टर है. सारे संसार को रोजी रोटी वही तो देता है. उसको खुश करने का प्रयत्न करोगे ना, दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती. एक्टिंग करो और ऐसी करो कि परमात्माए बोलवाई जाए कि हाचું કલું મેં એને મોકલ્યું, હાચો છે ખોટો છે. मोम के पुतले बनते ना आजकल, वैक्स म्यूजियम में मोम के पुतले बनते. આમ તમે જુઓ તો જોતા રહી જાઓ, એમ લાગે કે સાચો છે ખોટો છે. પછી આપણે અડીને જોવું પડે, हाथ लगाड़ीने जવું पड़े कि ये सच्चा है कि झूठा है. आजकल प्लास्टिक के फूल भी ऐसे निकलते, सूंघ के देखना पड़ता है. चालो असली करता नकली माल मारी जाए, नकली ज्यादा चमकता है असली से. तो हमारा ये भी तो जो संसार का एक्टिंग है वो नकली ही तो है, पर उसको ऐसा बनाओ ताकि देखने वाला परमात्मा सोचे कि सालू असली है कि नकली है. आज असली है. फ्री हो जाओ. हमेशा अगर आपकी दृष्टि परमात्मा पर बनी रहेगी ना, तो आपसे बड़े सुंदर कार्य होंगे. અત્યારે શું થાય છે, આપણે આસક્તિમાં મરી જઈએ છે, તો हम अपना ना कर्तव्य निभा पाते ना हम आनंदित रह सकते. यदि हमारी दृष्टि परमात्मा पर रही ना, तो हम अपना कर्तव्य भी निभाएंगे और हमारी सूझबूझ भी बढ़िया रहेगी. हम एक नहीं, हमारे 100 कर्तव्यों को निभा सकते. फिर भी हम समुद्र में जाके डूब मरने की जरूरत नहीं है. समुद्र का आनंद किनारों पर ही आया करता है. यदि आप ये सोचोगे ना कि वच्चे बहु सारी सारी लहरों छे, नावा जो देखाशो है नहीं बापा. यदि आप स्नान करने के बड़े आनंद लेने की उमंग में हो और आप बीच में जाते हो, तो आपकी हड्डियां नहीं मिलेगी बाबा. लापता लगाड़ी देवामां आवे, लापता लापता लापता. ते एवी रीते तमे लोको जो सुख दुख आता है, पति पत्नी का सुख होता है, पुत्र मोह की ममता होती है, इसमें आपको डूब मरने की आवश्यकता नहीं. यदि डूबोगे तो लापता हो जाओगे. इसको किनारे पर बैठकर आनंद लो, अपना कर्तव्य निभाओ. उसको भी आनंद है, आपको भी आनंद है. वो भी स्वतंत्र है, आप भी स्वतंत्र है. मुक्ति का आनंद लो. जीते जी मुक्ति का आनंद प्राप्त करो. मरने की क्या जरूरत है? वच्चे डूबी मरवानी शू जरूर है? क्यों हम डूब मरते हैं? क्योंकि हमारे सामने अगर हमारे पुत्र का कर्तव्य है, पति का कर्तव्य है, पत्नी का कर्तव्य है, हम उस पत्नी के पीछे उस पत्नी का रोल निभाने देने वाले परमात्मा डायरेक्टर को भूल जाते हैं. केवल हमारे सामने पत्नी रह जाती है. उस एक्टर को तो मालूम है
कि ये मेरी पत्नी नहीं है, केवल मैं रोल निभा रहा हूं। पर हम एक्टर को मालूम नहीं है कि मैं केवल रोल निभा रहा हूं। आपने डूबी मरिए है, और जब जब हम डूबेंगे तब तब लापता होंगे। समुद्र किनारे जाओ, सरस ठंडी ठंडी हवा, सुसवाटा बोले है, मस्त, बहुत सरस, बहुत सरस। થોડા નજીક જાઓ છો, એક લહેર આવી, બીજી આવી, ત્રીજી આવી, તમારા પગને ભીંજવી ગઈ, ત્યાં સુધી તો સારું લાગે, બરાબર? થોડા નજીક જાઓ છો અને જ્યારે બહુ મોટી લહેર આવે છે ત્યારે દોડીને પાછા આવો છો, ત્યાંય સારું લાગે. પણ તમે હેડતા જતા રહો અંદર, મજા ન આવે. आप चलते चले जाओ, अंदर घुसते चले जाओ तो मजा नहीं आएगा. ऐसे ही संसार के रिश्तों के, इमोशंस के, भावनाओं के किनारों पर रहोगे. थोड़ा थोड़ा छांटा आवे तो आवा दो, पण एमां मैं डूबवा जाओ तो डूबी जाशो भला मानस. डूब मरने की जरूरत नहीं है. उपयोग करो, अपना कर्तव्य निभाओ, परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त करो, निकल जाओ. બધું માથે લઈને બેવા જશો તો કશું વળે ના. तो इस बात को सदैव याद रखो कि हम भी एक एक्टर हैं और परमात्मा उसका डायरेक्टर है. हमें जो भी एक्टिंग मिली है हम करें, केवल डायरेक्टर की प्रसन्नता पाए, क्योंकि रोजी रोटी वहीं से मिलती है. अगर ये डायरेक्टर प्रसन्न हो गया ना, पेलो डायरेक्टर खुश થઈ જાય ને તો 10 લાખ આપે, 1 કરોડ આપતો હશે. एक एक्टिंग ना के एक पिक्चर ना 5 करोड़ आपतो हशे. पर अगर ये परमात्मा रूपी डायरेक्टर खुश हो गया ना, आपको विश्व का सम्राट बनाएगा. अब बात है, वो सम्राट है, वो सम्राट बनाता है. एक्टिंग करो, फ्री हो जाओ, मुक्त हो जाओ. मारे केम करवी छे, मारू कर्तव्य है तो मुझे करना है. मेरा लक्ष्य परमात्मा रूपी डायरेक्टर को प्रसन्न करना. यहाँ के एक्टर का लक्ष्य होता है दर्शकों को खुश करना. इस जीवन के एक्टिंग का लक्ष्य होना चाहिए परमात्मा रूपी डायरेक्टर को खुश होना. अगर इतना हमारे जीवन में है तो फिर हम हर कर्म करते हुए मुक्त हैं, आनंदित हैं, प्रसन्न हैं, और हमारा कार्य भी बड़ा अच्छे से निभता है.